आज मैं बताता हूं उन पीएम के बेटे की कहानी जिनका नाम था संजय गांधी। यानी इंदिरा गांधी उनकी माता और पिता का नाम था फिरोज गांधी। उनके दो बेटे थे, संजय गांधी और राजीव गांधी। संजय गांधी की सुर्खियों में है। संजय गांधी अपने जीवन में ऐसी लड़कियों की नसबंदी करवा दी थी जिनकी शादी तक नहीं हुई थी। 15 अप्रैल 1976 आपातकाल का दौर था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके का दौरा करने पहुंचे। ये मुस्लिम बहु इलाका झुग्गियों से पटा था। जामा मस्जिद तक पहुंचने के लिए संजय को इन झुग्गियों की भूल भुलैया में घूमना पड़ा। संजय गांधी ने दिल्ली के विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जगमोहन से कहा कि इस इलाके की सफाई होनी चाहिए। जगमोहन समझ गए कि संजय गांधी किस तरह की सफाई चाहते हैं। अगले ही दिन यानी 16 अप्रैल 1976 को पुरानी दिल्ली में बुलडोजर तैनात किए गए। घर की महिलाओं को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। एक तरफ लोगों के घर गिराए जा रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें पकड़ पकड़ कर जबरन नसबंदी शिविरों में ले जाकर नसबंदी की जा रही थी। इससे जामा मस्जिद, चांदनी चौक और तुर्कमान गेट के आसपास रहने वाले लोगों में गुस्सा फैल गया। हजारों लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रशासन भी पीछे हटने को तैयार नहीं था क्योंकि संजय गांधी का आदेश था। पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फ्लैश में करीब 400 लोगों की मौत हो गई थी। एक जांच के बाद इसमें संजय गांधी के अलावा कई लोग दोषी पाए गए, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। अगर संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत न हुई होती तो इंदिरा के बाद राजीव नहीं, संजय गांधी पीएम के दावेदार होते। जब 18 साल के संजय गांधी पर लगा चोरी का आरोप, इन्होंने एक बार चोरी भी की थी। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे संजय का जन्म 14 दिसंबर 1946 को हुआ। किशोर संजय की तमाम शिकायतें इंदिरा तक पहुंचती रहती थी। बात 1964 की है। 18 साल के संजय उस वक्त अपनी मां के साथ 3 मूर्ति भवन में रह रहे थे, जो नेहरू का प्रधानमंत्री निवास था। 16 मई 1964 को दिल्ली में आर्मी के एक बड़े अफसर की नई और महंगी गाड़ी चोरी हो गई। चोरी करने वाले ने थोड़ी दूर पर पेट्रोल पंप को धमकी देकर फ्री में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया। जब कार का पेट्रोल खत्म हुआ तो उसे पालम एयरपोर्ट के पास छोड़ दिया गया। अगले दिन जब कार मिली तो उसमें लड़की के इनर्स, एक रस्सी, लोहे की रॉड और पेट्रोल की कैन और शराब की खाली बोतलें मिली और कार आर्मी अफसर को फिर बाद में लौटा दी गई। सभी प्रमुख अखबारों ने ये खबर छापी, लेकिन चोरी करने वालों का नाम नहीं छापा। इतना ही लिखा कि इस चोरी में बड़े घर के लड़के शामिल हैं। मेहता साहब लिखते हैं कि दिल्ली से निकलने वाले करंट अखबार ने इस चोरी में संजय गांधी के शामिल होने का दावा किया। इस अखबार के संपादक ने चुनौती भी दी कि अगर संजय इसमें शामिल नहीं है तो इंदिरा गांधी इसे साबित करे। बाद में संजय ने दावा किया कि इस घटना के वक्त हम कश्मीर में ट्रेनिंग कर रहे थे। हालांकि इंदिरा ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध ली थी। संजय पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपनी हॉबी को ही कैरियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने सितंबर 1964 में इंग्लैंड में ट्रेनिंग लेने के लिए और वो वहाँ से ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर इंडिया वापस आ गई। फिर उन्होंने एक स्वदेशी कार बनाने का सपना सजाया। संजय ने सबसे पहले दिल्ली के गुलाबी बाग में एक मैकेनिक अर्जुन दास के साथ मिलकर एक ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप शुरू की। वहाँ अपनी कार का प्रोटोटाइप बनाया। 1976 के मध्य तक संजय पूरे जुनून के साथ अपनी वर्कशॉप में काम करने लगे। वह सुबह 8 बजे वर्कशॉप में पहुंच जाते थे और देर रात को लौटते थे। एक बार वर्कशॉप में हुए एक धमाके में संजय बुरी तरह से घायल हो गए थे, यानी जल चुके थे। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। 13 नवंबर 1968 को संजय ने स्वदेशी स्मॉल कार बनाने का प्रपोजल दिया, जिसकी कीमत महज लगभग 6,000 रुपये बताई गई। उद्योग विकास राज्य मंत्री रघुनाथ रेड्डी ने संसद में बताया कि स्मॉल कार प्रोजेक्ट के लिए दुनिया भर से 14 प्रपोजल आए थे, लेकिन सरकार को संजय गांधी का प्रपोजल अच्छा लगा और सिलेक्ट कर लिया। संजय की बनाई कार का प्रोटोटाइप ट्रायल के दौरान ही बीच में बंद पड़ गया। इसे धक्का मारकर वापस लाया गया। इसके बाद भी सरकार ने संजय को 1974 में 50,000 करोड़ का लाइसेंस दे दिया। फैक्ट्री के लिए हरियाणा के सीएम बंसी लाल ने उन्हें गुड़गांव में 12,000 रुपये की कीमत पर 297 एकड़ जमीन यानी 300 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई और 15,000 किसानों की उनकी उपजाऊ जमीन से बेदखल कर दिया।
इसी प्रोजेक्ट के विरोध में चलते इंदिरा गांधी के सचिव रहे पीएन ने विरोध किया तो उनको पद से हटा दिया। एक दिन संजय गांधी से केंद्रीय मंत्री गुजराल भिड़ गए और उन्होंने अपने पद से हाथ धोना पड़ा। आपातकाल का वक्त था। इंद्र कुमार गुजराल सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। गुजराल के पास प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आया कि तुम्हें पीएम से मिलने के लिए आना होगा। गुजराल 10:30-11 बजे के करीब वहां पहुंचे। तब तक प्रधानमंत्री अपने दफ्तर के लिए निकल चुकी थी। जब बाहर आने लगे तभी संजय गांधी आ गए। उस दिन उनका मूड बहुत खराब था क्योंकि आकाशवाणी के एक चैनल ने इंदिरा गांधी की स्पीच का प्रसारण नहीं किया था। संजय ने झल्लाते हुए कहा, देखिए ऐसा नहीं चलेगा। गुजराल ने जवाब दिया, देखिए जब तक मैं हूं ऐसा ही चलेगा। संजय गांधी चिल्लाने लगे। इस पर गुजराल ने कहा, आपको बात करनी है तो थोड़ा सलीका सीखिए। आपको यह तक नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। मेरी आपके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपकी मां का मंत्री हूं, आपका नहीं। इसके बाद ही गुजराल के हाथों से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय छीन लिया गया था। दिल्ली के जामा मस्जिद एरिया में रहने वाली 26 साल की एक मुस्लिम महिला टीबी से पीड़ित अपने पति को जीबी पंत अस्पताल लेकर गई। अस्पताल वालों ने टारगेट पूरा करने के लिए पति से कहा कि वो नसबंदी करा ले। उसके पति ने इनकार कर दिया, इसीलिए उसे भर्ती नहीं किया गया। जब पति ने नसबंदी करा ली तो उसे टीबी के इलाज के लिए भर्ती लिया गया। नसबंदी के दौरान सबसे ज़्यादा फजीयत सरकारी कर्मचारियों को हुई, सबसे ज़्यादा टीचरों की। हर टीचर को हर महीने 5 लोगों की नसबंदी के लिए प्रेरित किया जाता था और उनकी नसबंदी कराना पड़ता था और मना करने पर उनको सस्पेंड कर दिया जाता था। अगर किसी का तीसरा या चौथा बच्चा है तो उसे तब ही स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, तब तक वह नसबंदी का सर्टिफिकेट पेश ना कर दे। जनता को ही दी जाने वाली सारी सुविधाएं नसबंदी सर्टिफिकेट पर टिकी थी। सरकारी अस्पताल में इलाज, राशन की दुकान से सामान तभी मिलता था जब पति या पत्नी में से कोई एक नसबंदी का सर्टिफिकेट पेश कर दे। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद उन्होंने नसबंदी नहीं कराई। उनके पास फर्जी सर्टिफिकेट पाए गए। यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस वालों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले का एक गिरोह पकड़ा। उससे नसबंदी वाला सर्टिफिकेट मिला। फिर इसके बाद संजय गांधी भड़क गए और उन्होंने फिर से जबरन नसबंदी करवानी शुरू कर दी और जनता इस कारण संजय गांधी से लोग नफरत करने लगे थे। जो बेपरवाह होकर आसमान में विमान चलाने वाले मुंह में मास्क लगाकर चलने लगे। एक बार हिमाचल के कालका में अचानक संजय की कार खराब हो गई। जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो उसकी प्रॉब्लम जानने के लिए संजय कार से बाहर निकले। लोगों ने संजय को पहचान लिया और वहां भीड़ लग गई। आक्रामक भीड़ संजय को मारने के लिए तैयार हो गई। तभी अनिल बाली ने संजय को अपनी कार में बैठाया और वहां से निकल आई। अब आखिर में संजय और मेनका गांधी की प्रेम कहानी। संजय और मेनका की पहली मुलाकात 14 दिसंबर 1900 एक पार्टी में हुई। ये पार्टी मेजर जनरल कपूर ने अपने बेटे बीनू कपूर की शादी के मौके पर रखी थी। 27 साल के संजय की पर्सनालिटी प्रभावशाली थी। वो उस देश के मोस्ट बैचलर ऑटोमोबाइल फील्ड से थे और देसी कार बनाने की कोशिश भी कर रहे थे। तब आर्मी कर्नल की बेटी मेनका आनंद केवल 17 साल की थी। वह दुबली और मनमोहक लड़की थी। उन्होंने हाल ही में कॉलेज व ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। इसके अलावा टावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मॉडलिंग भी की थी। पहली ही मुलाकात में संजय मेनका की ओर आकर्षित हो गए। फिर संजय और मेनका एक दूसरे से मिलने लगे। उन्हें पता था कि वे पीएम के बेटे हैं, इसीलिए वे मेनका से किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलते थे। उनके मिलने का स्थान या तो घर होता था या मेनका का घर होता था। 1947 की शुरुआत में मेनका को अपनी मां इंदिरा गांधी से मिलवाने के लिए खाने पर बुलाया। मेनका बहुत घबराई हुई थी। डिनर टेबल पर दोनों चुप बैठे हुए थे। इंदिरा ने चुप्पी तोड़ी और इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, संजय ने मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बेहतर होगा कि आप ही अपने बारे में बताएं। आपका नाम क्या है और आप करती क्या हैं? इससे पहले भी संजय के साथ घर में कई लड़कियां आई थीं, लेकिन संजय ने उन्हें कभी अपनी मां से नहीं मिलवाया था। यही कारण था कि इंदिरा गांधी समझ गई थी कि मेनका उनके घर की बहू बनने वाली है थी।
इंदिरा चाहती थी जिस तरह से उनके बड़े बेटे राजीव गांधी ने अपनी मर्जी से इटली की सोनिया से शादी की है, संजय भी अपनी मर्जी से ये फैसला लें। 29 जुलाई 1947 को पीएम हाउस में दोपहर 1 बजे फिर उनकी सगाई हो गई। पीएम इंदिरा गांधी ने अपनी होने वाली छोटी बहू को शगुन के रूप में सोने का एक सेट और एक तनचोई साड़ी दी। जब एक महीने बाद 26 अगस्त को मेनका का बर्थडे आया तो इंदिरा ने उसे इटली सिल्क की साड़ी दी। इसके बाद संजय को हर्निया का ऑपरेशन कराना पड़ा। सुबह कॉलेज जाने के बाद मेनका दोपहर और शाम को अपने मंगेतर की एम्स दिल्ली के प्राइवेट वार्ड में देखभाल करती थी। अस्पताल से छुट्टी के कुछ दिन बाद 23 सितंबर 1947 को संजय और मेनका की शादी हो गई। इंदिरा गांधी ने अपनी बहू को 21 कीमती साड़ियां, एक लहंगा, सोने के 2 सेट के अलावा एक और खादी की साड़ी दी। ये वो खादी की साड़ी थी जो उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान जेल में रहने के समय अपने हाथों से बुनी थी। इंदिरा गांधी की असिस्टेंट रही उषा भगत सिंह कहती थी, मेनका बहुत जोशीली लेकिन परिपक्व और महत्वाकांक्षी थी। वह बातों बातों में कई बार कह चुकी थी, संजय एक दिन प्रधानमंत्री होंगे। उनकी इस बात से आसपास के लोग सच्चा जाते थे। फिर इसके बाद विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हुई। 72 घंटे बाद इंदिरा गांधी बहुत रोई। 1976 में संजय को छोटे विमान उड़ाने का लाइसेंस दिया गया था। जब जनता सरकार आई तो संजय का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस सरकार के फिर से आने पर सरकार ने सबसे पहले जो काम किया वो संजय का लाइसेंस बहाल करना पड़ा। योग गुरु स्वामी धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने मई 1980 में एक 2 सीटर पीट्स S4A विमान स्पॉट कराया था। यह हवा में कलाबाजियां कर सकता था। विमान के दीवाने संजय गांधी इस विमान को उड़ाने वाले शख्स बनना चाहते थे। संजय गांधी ने इसे पहली बार 21 जून 1980 को उड़ाया था। अगले दिन 22 जून को वो अपनी पत्नी मेनका को लेकर आए। 40 मिनट की ये उड़ान मेनका के लिए बहुत डरावनी थी। मेनका ने घर आते ही अपनी सास इंदिरा गांधी से शिकायत की कि वे संजय से कहें विमान को इस तरह ना उड़ाया करें। मेनका गांधी अपनी किताब संजय गांधी में लिखती हैं कि संजय को रोज सुबह 6 से 10 बजे तक दिल्ली फ्लाइंग क्लब में समय बिताना पसंद था। वो 16 से 17 साल के लड़कों को विमान उड़ाना सिखाया करते थे। इन लड़कों में मेरा भाई भी हुआ करता था। मेनका लिखती है कि 23 जून 1980 को संजय उस विमान में उड़ाने के लिए सुबह 7:30 बजे सफदरजंग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते थे। और उस दिन संजय गांधी का वो आखिरी दिन, जिस दिन पिट्स S4A में माधवराव सिंधिया और संजय के साथ में उन्होंने अपनी उड़ान भरी। और उड़ान भरने के बाद वो अपने हवाई जहाज के साथ में वो कलाबाजी खेल रहे थे और उसी दौरान माधवराव सिंधिया और संजय गांधी उसी जहाज में उनकी मौत हो गई। 1980 में संजय की मौत के बाद बेटे के सपने को साकार करने के लिए इंदिरा ने मारुति प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया। जापान की सुजुकी कंपनी के साथ मिलकर काम किया। पहली मारुति सुजुकी 800 कार 14 दिसंबर 1983 को संजय गांधी की 37वीं जयंती पर डिलीवर की गई। अपने लाडले बेटे की मौत के 72 घंटे बाद इंदिरा गांधी अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। तो ये थी एक संजय गांधी की कहानी। वो कितने निडर निर्भीक व्यक्ति थे।